हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू शर्मा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी बीए पॉल साइंस ऑनर्स अगर आपके पास है और आप भी अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो उसके एग्ज़ाम जो है आपको पता है ओपन बुक एग्ज़ाम आपको होना है। तो आई थिंक वो एग्ज़ाम जो है 99% कन्फर्म है। 1% चांसेस जो हैं जो टीचर्स लेके आई थिंक बैठे हैं कि एग्ज़ाम ना हो आपके, तो हो सकता है कि आई थिंक एग्ज़ाम ना हो, बट 99% चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम कंफर्म है, होनी ही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें ताकि अगर आपके एग्ज़ाम जो जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन सही रहेगी तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीए पॉल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, तो आपके पास एक बुक होगी जो कॉन्फ्लिक्ट्स की बुक होगी और वो आपको ड्यू से बुक मिली होगी। तो उसकी प्रिंटिंग जो है इंग्लिश में है और जो हिंदी में है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम बन चुकी है वो बुक की। और मेरे पास कई सारे कमेंट भी आ रखे हैं कि वो इंग्लिश में बुक है तो आई थिंक हम उसके हिंदी के कैसे पढ़े, बुक बाहर से मिल नहीं पा रही है और अभी लॉकडाउन है तो बंदे बुक नहीं ले पा रहे। उसके क्वेश्चन पेपर आई थिंक निकाल रखे हैं, तो मैं वो क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, ओके, आपके पास ये बुक ज़रूर होगा, जैसे बीए ऑनर्स थर्ड ईयर पॉल साइंस पेपर 10E। जो कोड होगा आपका ये मैच ज़रूर कर लेना, कोड C118। ओके, और ये जो सब्जेक्ट नेम जो है यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका मतलब आप तो पहले समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब दुनिया की बात कर रहा है वो, ठीक है। और जो आपका टाइमिंग होगा वो 3 आवर्स, मैक्सिमम 100 मार्क्स। तो हाँ, वो आपका सही ओपन बुक एग्ज़ाम में भी 3 आवर्स होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके 2 आवर्स के जो होंगे वो रिटर्न होंगे और 1 आवर्स आपको अपलोडिंग करनी होगी। ओके, बाकी आपको पता है नोट क्या होते हैं कि हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में, बाकी सभी क्वेश्चन जो है समान है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, तो आप इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए ये है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि आई थिंक उन क्वेश्चन किस टाइप्स के आएंगे, तो ये काफ़ी बच्चों ने पूछा था। तो यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्कस द मेजर वॉर टाइम कन्फ्रेंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में सहायक महत्वपूर्ण युद्धकालीन सम्मेलनों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो यार आपको बुक आपकी यूनाइटेड नेशन की है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो आपको सबसे पहले उसकी हिंदी पता होनी चाहिए और यूनाइटेड नेशन का मतलब पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो है एक संगठन है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। ओके, और ये संगठन क्या करता है, इसमें जितने भी इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके मतलब उनको डेवलप करने के लिए या फिर और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए आई थिंक ये सारी नीति यूनाइटेड नेशन बनाता है, ठीक है। अगर 2 देशों के बीच में अगर कोई विवाद हो तो उसे भी यूनाइटेड नेशन सही करता है, उस विवाद को सॉल्व आउट करता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन ये होता है ये जो है स्टेबलाइज हुआ था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब हुआ था, आई थिंक 1945 में ये हुआ था। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में सहायक महत्वपूर्ण युद्धकालीन सम्मेलनों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे युद्धकालीन बोल रहा है ये, ओके, और संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में, तो ये जाहिर सी बात है ये किस लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे आपको यही में बताना है कि ये किस लिए बनाया गया है और कि इसके कार्य क्या है और ये काम क्या करती है। तो ये सब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है। सेकंड है आपका, क्या महासभा सिर्फ एक परिचर्चा स्थल है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आपने लोकसभा, राज्यसभा पढ़ा होगा, तो महासभा, तो यूनाइटेड नेशन एक महासभा है, तो वो क्या है, एक सिर्फ परिचर्चा स्थल है या और भी कुछ है? अगर परिचर्चा स्थल है तो उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है, अपने तर्क देना है क्यों है और कैसे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अरब इजराइल विवाद के समाधान के लिए संयुक्त के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो अरब इजराइल में जाहिर सी बात है, आपको पता है काफ़ी बार लड़ाई हो चुकी है और होती रहती है बीच बीच में, बगदाद है, ये इन सब में लड़ाई होती रहती है। तो ये जो विवाद होते रहते हैं, तो इसे जो है संयुक्त राष्ट्र है उसने क्या कदम उठाए थे इन्हें सॉल्व आउट करने के लिए कि उनके बीच जो ये विवाद है ये ना हो। ओके, 4th क्वेश्चन है, हमारा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका निभाई है?
महिलाओं के अधिकार, जैसे आपको पता है कि पहले जो थे कि महिलाओं को आई थिंक उतने राइट्स नहीं दिए गए थे, उन्हें उतने अधिकार नहीं प्राप्त थे। उन्हें आई थिंक 4 दीवारी में शादी करते थे और शादी करके उन्हें घर में ही रखा जाता और उनसे काम करवाया जाता था। बाकी बाहर के उन्हें एजुकेशन ये सब नहीं मिलती थी। वो आई थिंक इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो इसके ऊपर भी संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सारी भूमिका निभाई है, उन्हें उनके राइट्स दिलाए हैं महिलाओं के। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पर्यावरण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है, तो उसका कार्य तो होगा ही पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कि वर्ल्ड में पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा, तो संयुक्त राष्ट्र करेगा। वहाँ पे जितने भी संयुक्त राष्ट्र में आई थिंक 51 कंट्रीज़ जो है इन्वॉल्व है, तो वो सारे बैठक महासभा होती है, उसमें डिस्कस करते हैं कि हम 1 साल का ब्यूरो कितना होता है। ओके, तो फिर बस ये सब होता है। ओके, तो इस वजह से उनका ये सब हो, इस वजह से वो पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपने प्रयास करते रहते हैं ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में एवं सामाजिक परिषद की भूमिका एवं उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में एक सामाजिक परिषद की क्या भूमिका, क्या नियोग करता है संयुक्त राष्ट्र उस समय। तो अंतर्राष्ट्रीय जानते हैं इंटरनेशनल जो है उसके संदर्भ में भी यूनाइटेड नेशन अपने कार्य, अपनी भूमिका निभाता है। उपलब्धियाँ क्या है उनकी, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र की और अधिक लोकतांत्रिक संस्था बनाने के लिए आप किन सुधारों का सुझाव देंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पहले जो थे राजतंत्र थे, कुलीन तंत्र था, बट ये लोकतांत्रिक नहीं था। तो लोकतांत्रिक अब हो चुका है हमारा, हम भारत में रहते हैं और भारत सबसे बड़ा है, लोकतांत्रिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसे लोकतांत्रिक को और अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, फिर 8th क्वेश्चन है जो नेम एनी टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई 2 ही आपको करने हैं। तो यहाँ पे कोरियाई संकट, ओके, इसके ऊपर आपको लिखना है बाल्कन युद्ध। कोरियाई संकट में आप समझ सकते हैं जो भी आई थिंक उस पर अटैक हुए थे वो आपको बताना है, उस पर क्या संकट आई थी। बाल्कन युद्ध के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ओके, फिर आपका तीसरा है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में आपको बताना है, तो ये भी आई थिंक काफ़ी ईजी है। जलवायु परिवर्तन क्या हो चुके हैं अब तक, क्लाइमेट चेंज हुए, तो ये आप लिख सकते हैं। UN एंड ह्यूमन राइट्स, संयुक्त राष्ट्र एवं मानवाधिकार। तो संयुक्त राष्ट्र एवं मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र ने जो है मानवाधिकार को क्या क्या दिया, क्या क्या उपलब्धियाँ की, क्या प्लानिंग की, तो इन सब के बारे में बताया होगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड आई थिंक आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा इस सब्जेक्ट, इस बुक से रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, सारे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये इंग्लिश में बुक है आपके पास तो आप घबराइए मत, आई थिंक काफ़ी इजी है। आप बस बुक का नाम पहले तो समझिए कि बुक का नाम क्या है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशंस, तो उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूनाइटेड नेशन के कार्य क्या है। उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आपके आने हैं। यूनाइटेड नेशन आपको पता है यूनाइटेड नेशन क्या है, ये आई थिंक जितने भी देश है, मैं फिर से बता देता हूँ, जितने भी देश है उसमें मतलब उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी देशों का एक महासभा होती है कि वो सारी देशों में जो है सुरक्षा बल, पर्यावरण संबंधी मतलब जितने भी हमारे राइट्स होते हैं उन सब पे विचार किया जाता है ताकि किसी भी देश के बीच में कोई वाद विवाद ना हो। इन सब का ख्याल यूनाइटेड नेशन रखता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स